तो स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो आधुनिक सिद्धांत है। ठीक है, आधुनिक सिद्धांत में बिग बैंग और जो स्फीति का सिद्धांत है उसके बारे में देखेंगे कि बिग बैंग थ्योरी क्या है और स्फीति सिद्धांत। ठीक है, तो चलिए। आधुनिक सिद्धांत ओटो स्मिथ द्वारा प्रस्तावित ब्रह्मांडीय गैस तथा धूलिकण से ग्रहों की उत्पत्ति की मान्यता बढ़ती जा रही है। अमेरिकी खगोलशास्त्री कुइपर का सिद्धांत 1949 इसी तथ्य पर आधारित है, परंतु अभी भी लोग उपयुक्त सिद्धांत के प्रतिपादन में लगे हैं। 1951 में फेसेनकोव ने सूर्य से निकले पदार्थ से ग्रहों की उत्पत्ति मानी थी, परंतु अब उन्होंने अपनी परिकल्पना बदल दी है। इनके अनुसार सूर्य के साथ ही धूलिकण तथा गैस मेघों का निर्माण हो गया। आगे चलकर इन्हीं धूलिकणों के बादलों से ग्रहों की रचना हुई। उरे, एजवर्थ तथा गोल्ड ने ठोस पदार्थों के संगठन तथा घनीभवन से ग्रहों की उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ड्रोबीशेवर्स्की ने जो बृहस्पति सूर्य द्वैतारक परिकल्पना जुपिटर सन बाइनरी सिस्टम हाइपोथेसिस 1974 के माध्यम से सौरमंडल की उत्पत्ति की व्याख्या की। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बिग बैंग तथा स्फीति सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेथियर, ये बेल्जियम का था, ठीक है, ने ब्रह्मांड, आकाश गंगा तथा सौरमंडल की उत्पत्ति के लिए किया था 1894 से 1896 के बीच में। रॉबर्ट वेगनर ने इस सिद्धांत को की 1967 में विशद व्याख्या प्रस्तुत की। जो रॉबर्ट वेगनर है, इनने इसकी विशद यानी संपूर्ण वर्णन 1967 में किया, लेकिन जो बिग बैंग सिद्धांत है इसका प्रतिपादन जॉर्ज लेमेथियर ने किया। ठीक है, जॉर्ज लेमेथियर ने प्रतिपादन किया। जो रॉबर्ट वेगनर है, इस सिद्धांत को 1967 में उसकी व्याख्या प्रस्तुत की विस्तृत। ठीक है, देखिए, ब्रह्मांड तथा आकाशगंगा तथा उनके सदस्य तारों तथा ग्रहों की उत्पत्ति की समस्या के समाधान के लिए ब्रह्मांड के अदृश्य घटकों अर्थात काले पदार्थ डार्क मैटर के अस्तित्व के आधार पर प्रयास किए गए हैं। आकाशगंगा के निर्माण के विषय में वैज्ञानिकों के दो वैकल्पिक विचार हैं। काले पदार्थ का अस्तित्व गर्म या ठंडे रूप में रहा होगा। गर्म काले पदार्थ हॉट डार्क मैटर की स्थिति में आकाशगंगाएं दूर दूर होंगी, जबकि ठंडे पदार्थ की स्थिति में वे झुंड में होगी। तो अब इसमें क्या बताया गया है, जो काले पदार्थ है अगर वो गर्म हुए तो वे दूर दूर होंगे। ठीक है, और अगर जो काले पदार्थ है वो ठंडे हुए तो आकाशगंगाएं पास होगी। ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 15 बिलियन वर्ष पहले घने पदार्थ वाले विशाल अग्निपिंड के आकस्मिक जोरदार विस्फोट तथा उससे जनित विकिरण के कारण हुई। तो बिग बैंग सिद्धांत में क्या बताया गया है, बिग बैंग सिद्धांत में 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड में एक अग्निपिंड विशाल अग्निपिंड था, उसमें एक आकस्मिक विस्फोट हुआ। आकस्मिक यानी अचानक विस्फोट होने से जो ये ब्रह्मांड बना है, और आकस्मिक ही सौरमंडल, ग्रह और इन सब का निर्माण हुआ है। इस विशालकाय अग्निपिंड का अचानक विस्फोट हुआ, जिस कारण पदार्थों का बिखराव हो गया। इन पदार्थों को प्रारंभिक सामान्य पदार्थ कहा गया। ठीक है, शीघ्र ही सामान्य पदार्थ के अलगाव के कारण काले पदार्थों का सृजन हुआ। इन काले पदार्थों का आपस में समूहन होने से अनेकों पिंडों का निर्माण हुआ। जो काले पदार्थ है, जो डार्क मैटर है, उनमें समूहन होने से क्या हुआ, अनेक पिंड बने। ठीक है, इन पिंडों के चारों ओर सामान्य पदार्थों का जमाव होने लगा, जिस कारण इनका आकार बढ़ता गया। इन पिंडों के आकार में वृद्धि होने से आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। ज्ञातव्य है कि प्रारंभ में ब्रह्मांड अत्यधिक छोटा था, परंतु इसमें त्वरित गति से फैलाव होने लगा। परिणाम स्वरूप आकाशगंगाएं जो प्रारंभ में आसपास थी, वे निरंतर दूर होती गई। आज से 15 अरब वर्ष पहले
अपने निर्माण काल से आज तक ब्रह्मांड आकार में लगातार फैल रहा है। यानी बिग बैंग थ्योरी के अनुसार 15 अरब वर्ष पहले इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, और 15 अरब वर्ष पहले जो ब्रह्मांड था वो कह सकते हैं पहले छोटा था, फिर धीरे 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 वो क्या हुआ, बढ़ता गया। मतलब और अभी भी जो हमारा ब्रह्मांड है वो फैल रहा है। इसके प्रमाण हमें मिल रहे हैं, क्योंकि जो ग्रह हैं, जो आकाशगंगाएं हैं, अन्य आकाशगंगाएं हैं, वो हमारी आकाशगंगा से दूर जा रही हैं। ठीक है, ये प्रमाण है कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो अभी भी फैल रहा है। ठीक है, तथा उसके पदार्थ शीतल होते रहे हैं। अब देखिए, आज से 15 अरब वर्ष पहले अपने निर्माण काल से आज तक ब्रह्मांड आकार में लगातार फैलता रहा है, और उसके पदार्थ शीतल होते रहे हैं। आकाशगंगाएं का भी भयंकर विस्फोट हुआ, तथा विस्फोट से निकले पदार्थों के समूह से बने असंख्य पिंडों द्वारा प्रत्येक आकाशगंगा के तारों का निर्माण हुआ। इसी तरह प्रत्येक तारे के विस्फोट के कारण जनित पदार्थों के समूहन द्वारा ग्रहों का निर्माण हुआ। इसमें क्या बताया गया है, 15 अरब वर्ष पहले एक बिग बैंग की घटना हुई, जिस कारण से ब्रह्मांड बना। फिर उस ब्रह्मांड में क्या है, आकाशगंगाएं बनी, आकाशगंगाओं में विस्फोट हुआ। आकाशगंगाओं में विस्फोट होने से क्या हुआ, पिंड का या कह सकते हैं तारों का निर्माण हुआ। अब तारों का निर्माण हुआ, और तारों के विस्फोट से क्या बने, तारों का विस्फोट हुआ, तारों के विस्फोट से बने ग्रह। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। अमेरिकन ग्रह और उपग्रह दोनों बने। ठीक है, अमेरिकन वैज्ञानिक अलन गुथ, ये अमेरिकन वैज्ञानिक था अलन गुथ। इसने 1980 में बिग बैंग सिद्धांत को ब्रह्मांड तथा आकाशगंगा तारों ग्रहों की उत्पत्ति की समस्या को सुलझाने में असमर्थ बताया। जो अलन गुथ है ना, इसने इस सिद्धांत का विरोध कर दिया। ठीक है, इसने समर्थन नहीं किया, अतः इन्होंने स्फीति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसका एक स्फीति सिद्धांत है किसका, अलन गुथ का स्फीति सिद्धांत 1980 में दिया। किस लिए दिया, बिग बैंग थ्योरी के विरोध में, या कह सकते हैं बिग बैंग थ्योरी को नकारते हुए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब है अलन गुथ की अवधारणा है कि ब्रह्मांड के दृश्य द्रव्यमान के घनत्व की तुलना में उसका वास्तविक घनत्व बहुत अधिक है। यानी जो दृश्य द्रव्यमान है उसका घनत्व, उसके वास्तविक जो घनत्व है, जो हमें कह सकते हैं दिखाई नहीं दे रहा, उसका घनत्व बहुत ज़्यादा है। इससे निष्कर्ष निकाला जाता है कि ब्रह्मांड में अदृश्य काले पदार्थ का अस्तित्व है, यानी डार्क मैटर पाया जाता है। यद्यपि बिग बैंग तथा स्फीति सिद्धांत लगभग एक जैसे हैं, क्योंकि इनकी कई मान्यताएं अभ्यनिष्ठ हैं। उनमें अंतर मात्र इस बात से संबंधित है कि विशालकाय अग्निपिंड के विस्फोट के 1 सेकंड के अंदर किस प्रकार की घटनाएं घटी। स्फीति सिद्धांत के अनुसार विशालकाय अग्निपिंड के जोरदार विस्फोट के बाद अति अल्प काल में ब्रह्मांड का असाधारण त्वरित गति से फैलाव हुआ। ठीक है, और इस प्रक्रिया के दौरान 1 सेकंड के अल्पास के अंतर्गत ही ब्रह्मांड के आकार में कई गुना वृद्धि हो गई। काले पदार्थ के समूहन से आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। इनके विस्फोट से जनित पदार्थों के समूह से निर्मित पिंडों द्वारा तारों का निर्माण हुआ, और तारों के विस्फोट से पदार्थों का निर्माण हुआ। यानी जो पदार्थ है, विस्फोट से जो पदार्थ थे, पदार्थ से क्या बने, ग्रह और पिंड बने। ठीक है, और पृथ्वी का निर्माण हुआ। सॉरी, थोड़ा यहाँ से देख लेना आप। ठीक है, तो क्या देखा हमने देखा जो नए सिद्धांत हैं उनके बारे में चर्चा की। ओटो श्मिड के बाद में जो भी वैज्ञानिक आए हैं, क्विपर का सिद्धांत हो गया, और भी बहुत से सिद्धांत हैं, जैसे मतलब उरे एजवर्थ का सिद्धांत हो गया, गोल्ड का सिद्धांत हो गया, बृहस्पति सूर्य द्वैतारक सिद्धांत हो गया। ठीक है, जो सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है आधुनिक, वो बिग बैंग और स्फीति सिद्धांत है। बिग बैंग सिद्धांत कब आया, 1894 1896 के बीच में। ठीक है, और इसकी जो विस्तृत व्याख्या है वो रॉबर्ट वेगनर ने इस सिद्धांत को 1987 में की। ठीक है, 1967 सॉरी। तो जॉर्ज लेमेथियर, बिग बैंग, और जो स्फीति सिद्धांत है, स्फीति सिद्धांत कब आया, स्फीति सिद्धांत आया 1980 में। ठीक है, किसने दिया, अमेरिकी वैज्ञानिक अलन गुथ ने। ठीक है, स्फीति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, और जो बिग बैंग थ्योरी है उसका प्रतिपादन किसने किया, उसका प्रतिपादन किया ओटो श्मिड ने, ओ सॉरी जॉर्ज लेमेथियर ने। ठीक है, और इसमें संशोधन कह सकते हैं या विस्तृत वर्णन किया रॉबर्ट वेगनर ने 1967 में।
ठीक है। और बिग बैंग थ्योरी 15 वर्ष पहले हुई थी, थोड़ा ये याद रखना। और स्फीति सिद्धांत भी बिग बैंग थ्योरी के विरोध में कह सकते हैं, या बिग बैंग थ्योरी के समर्थन न करने से जो एलन गुथ है उसने स्फीति सिद्धांत 98 में दिया। ठीक है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है स्फीति सिद्धांत और उसमें बिग बैंग थ्योरी में, लेकिन फिर भी स्फीति सिद्धांत और बिग बैंग अलग अलग सिद्धांत हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जो यूजीसी नेट ज्योग्राफी और वैसे भी अगर आपको ज्योग्राफी की नॉलेज चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर नेट जेआरएफ करना है तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं इसी तरह उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी बहुत कमी रहेगी तो उसके लिए माफ़ करना, क्योंकि अभी थोड़ा प्रोसेस में है, थोड़ा सीख रहे हैं। ठीक है, तो ओके, बाय।